जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। क्या 18 महीने एरियर मिलेगा? बड़ी अपडेट है। आखिर इस खबर में कितना है दम? कह रहे हैं 3 किस्तों में होगा भुगतान, ऐसा क्यों? वित्त मंत्री का क्या जवाब है, इसके बारे में बात करूंगा। और दोस्तों मैं बात करूंगा सेना के परिवारों को 50 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए दीजिए, और 1 करोड़ की घोषणा हुई है पूरे देश में हो लागू। और दोस्तों नई साल यानी कल शाम से आपको ऐसे मैसेज आएंगे, वो आपकी साथ ठगी का शिकार हो सकते हैं। और ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि जितने मोबाइल यूजर्स हैं उनको रहना होगा सावधान। क्या चेतावनी, जरूर देखना। और विमान हुआ क्रैश और 179 लोग हो गए स्वाहा। और दोस्तों सबसे पहले खबरों से पहले बात करूंगा जय भवानी और जय शिवाजी, यानी आप समझ सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। वीरता के प्रतीक है और सेना में जोश बढ़ाने वाली उनकी प्रतिमा 30 फुट का नावण 14,300 फीट पेंगोंग झील के किनारे। आप देखिए अद्भुत। दृश्य करिए सैल्यूट। अब मैं करते हैं खबरें। हाँ जी दोस्तों, क्या है 18 महीने डीए रूट को खबर और वित्त मंत्री का क्या है जवाब। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर, 3 किस्तों में भुगतान। आखिर ये खबर है 30 दिसंबर की 2024। आखिर इस खबर की क्या है सच्चाई, कितनी दम है इस खबर में? हाँ जी दोस्तों, मैं पहले बता देता हूं कि बिल्कुल वित्त मंत्री ने कहा था, पहले कब कहा था, यानी अगस्त 2024 को उन्होंने मानसून सत्र में कहा था कि अभी हम इस हालत में नहीं है। और किसने सवाल पूछा था इसके बारे में बताएंगे। तो पूरा खबर आपने देखना है कि आखिर ये किस आधार पर आज कह रहे हैं कि 18 महीने डीए का एरियर और 3 किस्तों में मिलने की बात कह रहे हैं। यानी ये खबर है, इसलिए मैं आपके सामने ला रहा हूं। उन्होंने कहा डीए एरियर लेटेस्ट अपडेट 2025। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने घोषणा की कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता का जो एरियर है दिया जाएगा। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए राहत है। इस फैसले के तहत कर्मचारी पेंशन भोगी जनवरी 2020 से जून 2021 तक का 18 महीने का एरियर बकाया था। क्या है डी एरियर, आप सबको पता है। लाभार्थी कौन है, समय पता है, तरीका 3 किस्तों में। लाभार्थी 50 लाख, अनुमानित राशि 34,000 करोड़। 34,000 करोड़। पहली किस्त मार्च 2025 में, दूसरी किस्त जून 2025 में, तीसरी किस्त सितंबर 2025 में। अब इसका महत्व क्या है, डीए एरियर की गणना क्या है, एरियर का भुगतान का प्रभाव से क्या क्या फायदे होंगे, एरियर के भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी। प्रक्रिया बताया कि पहली किस्त मार्च 2025 में भुगतान किया जाएगा। कुल डीए एरियर का 40% पहले मिलेगा, उसके बाद 30% मिलेगा, उसके तीसरी किस्त में 30% मिलेगा जो सितंबर 2025 में होगी। किस्त बार मिलेगा ताकि वित्तीय बोझ कम ना हो। डी एरियर की पात्रता कौन है, केंद्रीय कर्मचारी जिनका डी एरियर रुका होगा। इसका भुगतान आपका कैश या आपके बैंक में आएगा। इसका उपयोग सावधानियां और डिस्क्लेमर, यानी कह रहे हैं कि ये लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि इस जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया गया है, फिर भी सरकारी नीतियों और निर्णयों में बदलाव हो सकता है। कृपया अपडेट और आधिकारिक जानकारी लिए संबंधित सरकारी विभागों की आधिकारिक वेबसाइट या घोषणाओं का संदर्भ लें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किसी भी निर्णय या कार्रवाई के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा। बड़ा इन्होंने मेहनत करके छापा है एक एक चीज। मैंने आपको सिर्फ 10% बताया है, इसमें 90% मैंने समय की बचत किया है, क्योंकि मैं मेन चीज निकाल के आपके सामने पक्की खबर रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि अभी आधिकारिक क्या चीज होगी उसके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन ये मेरा सूचनात्मक है, ये मेरा दिमाग से या मैंने कहीं से खबरें ली हैं और इस खबर को छापा है। अब इस खबर की बुनियाद इस बात पर टिकी है कि इसकी सच्चाई कितनी है। आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऐसी कोई खबर नहीं है। ये लोग अपना अपना लेख लिखने लगे हैं आजकल और इस तरीके से डालते हैं। ये बात पक्की है। अभी तक लास्ट जो इसकी रिपोर्ट है, जो मेरे को बार बार भेज रहे हैं, इसलिए मैं आप इस बात को कह रहा हूं, लास्ट है 10 अगस्त 2024 की। अब ये पक्की खबर है, ये पक्की है और ये कच्ची खबर है। आगे क्या आएगा वो भगवान जाने। ये था कि 18 महीने डी एरियर पर आया वित्त मंत्रालय का फाइनल जवाब। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए ताजा अपडेट 10 अगस्त से, आप समझ सकते हो, यानी लगभग आपके 5 महीने ये हो गए हैं।
उसके पहले मानसून सत्र में यह बात उठी थी और इस पर सवाल पूछा गया था। जरा सीधे मैं सवाल पे आता हूं और सवाल पूछने वाले कौन कौन थे मैं आपके सामने रखता हूं कि 18 महीने डीए एरियर की क्या उम्मीद है। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुवन ने सवाल उठाया था 10 अगस्त 2024 को। क्या सरकार कोविड प्रकोप दौरान किए गए केंद्र सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के 18 महीने के भत्ते राहत को जारी करने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो आपने एरियर फ्रीज किया था और जो आपने फायदा लिया है 34,000 करोड़ का, क्या रिलीज करोगे? जवाब था यदि नहीं तो इसे जारी करने के कारण क्या है, यदि है तो कब करोगे? वर्ष अर्थव्यवस्था की क्या आपकी हालत है? वर्ष 2024 से आज की तिथि, इस संबंध में कई प्रकार के आपके सामने सवाल पूछे गए, लेकिन आपका अभी जवाब क्या है लेटेस्ट? तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का कहा था नहीं, प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न नहीं उठता, भूल जाओ, हम हजम कर लिया, खा लिया, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए जो 18 महीने का डीएडीआर था, जो उन्होंने कहा है कि कोविड-19 में आर्थिक व्यवधान हुआ था, इसके लिए यह किया गया था। अब 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त यानी एनजीएसएम की मीटिंग में भी ये सवाल उठाए गए थे, लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई योजना नहीं है और ना ही हमारा राजकोषीय घाटा जो अलाउ कर रहा है कि हम आपको पैसा दें। इन्होंने कहा है इसलिए महंगाई या डीए एरियर की बकाया को व्यवहारिक नहीं समझा जाना चाहिए, मतलब इस स्थिति में नहीं हम आपको दें। लेकिन इन्होंने ये छापा है, इसका हमने पूरा विश्लेषण करके बताया। अब ये आगे चलता रहेगा, लोग कई तरह की चिट्ठियां लिखेंगे, कई तरह के दबाव डालने की कोशिश करेंगे, वित्त मंत्री से सवाल पूछे जाएंगे लगातार, जैसे अर्थव्यवस्था की दुहाई दी जाएगी, केंद्रीय कर्मचारियों का 8वां वेतन नहीं दिया जाएगा, आप कहोगे कि नहीं 2027 हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, हम महाशक्ति बनने वाले हैं, हमारी इतने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जा रही है, तो सवाल तो उठते हैं, सवाल उठेंगे और सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इनका अभी तक फाइनल जवाब यही है कि अभी तक कोई आधिकारिक ऐसी कोई सूचना नहीं है। खबरें हैं छपती रहती हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली खबर की। सेना के परिवारों को 1 करोड़ की राशि की घोषणा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो सुनिए कि सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि वो 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए करने की वो स्वीकृति उसमें की गई है। और दूसरा एजेंडा जो हमारा था, दूसरे एजेंडे में हमने जो हिंदी आंदोलन के 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन थी वो 15,000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके 20,000 रुपए करने का निर्णय किया है। और ये है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने घोषणा की है कि हरियाणा सरकार अब हरियाणा के अंदर रहने वाले और हरियाणा से देश की सेवा करने वाले, चाहे वो सेना के अंदर हैं या आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, देश के लिए शहादत होती है, तो उन्हें 50 लाख की जगह 1 करोड़ की अनुदान राशि दी जाए ताकि उनके परिवार को आर्थिक संकटों से जूझना ना पड़े। यह घोषणा की। इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी, आप समझ सकते हो, जो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनकी 2 जगह सरकार है, दिल्ली और पंजाब में। उन्होंने कहा है हमारे जवानों की शहादत का सम्मान, उनके परिवारों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में हर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है ताकि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक संकट न हो। मुझे खुशी है कि दूसरी पार्टी हमारे काम से सीख रही है और हम अनुग्रह करते हैं कि पूरे देश में ऐसी व्यवस्था हो कि जो देश के लिए काम कर रहा है, जो देश के लिए कुर्बान हो रहा है, उसके परिवार को हर एक स्टेट 1 करोड़ कम से कम राशि दे। 1 करोड़ वो राशि होनी चाहिए जो कि राज्य सरकार की तरफ से होना चाहिए। केंद्र सरकार है, एमओडी या जो गृह मंत्रालय के लोग हैं, उससे उसका कोई लेना देना न हो, ताकि युवाओं को लगे कि नहीं, बिल्कुल सच है। तो आज भी जवान ये सोचता है हम देश के लिए कुर्बान हो गए तो हमारी फैमिली के लिए, हमारी सरकार, हमारा समाज और उसके उत्थान के लिए तैयार रहता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है। अब बढ़ते हैं एक और गंभीर खबर की तरफ जो आपको समझना होगा और कल से ये शुरू हो जाएगा
कल से आपको सावधानी होगी कि हम ये मोबाइल तो चलाते हैं लेकिन मोबाइल को अच्छी तरीके से समझते नहीं है, ना हमने ये मोबाइल बनाया है, ना हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम सिर्फ यूजर हैं। अब जो बनाने वाले हैं कई तरह की तरकीब और तरतीब डालकर आपको झांसे में लाते हैं। इसी बात को दिनेश लोढ़ा जी हैं जो साइबर एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है ठगी का नया पैतरा, ऐप फाइल डाउन होते ही मोबाइल एक्सेस की इजाजत ले रहे हैकर्स, न्यू ईयर विश के ई कार्ड से रहें सावधान, क्लिक पर डाउनलोड करते ही हो सकता है मोबाइल हैक, और मोबाइल हैक से आपके बैंक अकाउंट होंगे खाली। क्या क्या हो सकता है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये सुन लेना प्लीज। अगर आपको न्यू ईयर के विश में व्हाट्सएप पर ई कार्ड मिले या फिर कोई स्कीम का लालच देकर ऑटो कॉल आए तो सावधान हो जाना। ई कार्ड पर क्लिक कर डाउनलोड करने या फिर स्कीम ऑटो कॉल पर निर्देशों के आधार पर नंबर डायल करने के साथ ही आपके व्हाट्सएप हैक होगा। इसके अलावा यूजर्स के कॉन्टैक्ट नंबरों तक आपका निशाना बनाया जाएगा। नई साल की शुभकामनाओं पर साइबर अपराधी के ठगी अपने नए तरीके अपना रहे हैं। ऐप के आपके डिवाइस का अनधिकृत एक्सेस आरोपियों को दे देती है, यानी ये जो आधिकारिक है अब वो आपको पूरा हैक कर लेगी, आपका अंदर जितना डाटा है बैंक का सब कुछ वो पूरा एक्सेस कर लेगी और उसके बाद आपके साथ ठगी का खेल होगा। आप समझ सकते हो कि आपकी राशि भी दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। अपराधी कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो गैलरी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल, ओटीपी, व्हाट्सएप तक सब हैक कर लेते हैं। ठग आसानी से बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ओटीपी को हासिल कर सकते हैं, इसलिए सजग रहना जरूरी है। व्हाट्सएप हाईजैक कर चुरा रहे हैं सूचनाएं। आपके व्हाट्सएप पे आप ज्यादा अब उस तरह की अपनी पर्सनल चीजें ना शेयर करें। स्कीम के ऑटो कॉल से स्कैम हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये सावधानियां बचा सकती हैं ठगी। मोबाइल ऑटो कॉल को स्कीम आदि के झांसे में आकर कोई नंबर डायल ना करें। अनजान नंबर से आने वाली ऐप फाइल आदि को क्लिक न करें, ना ही खोलें। कॉल, ओटीपी या डायलिंग नंबर से कोई ऑफर दिया जाता है तो इसके झांसे में ना आए। कॉल पर कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं किया जाता, इसलिए अपनी सूचनाएं किसी भी हाल में न दें। मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें। ऐप की रेटिंग व रिव्यू चेक करें। डिवाइस में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। ये उन्होंने सावधानियां दी हैं, तो आपको रहना होगा सावधान। अंत में एक दुखद भरी घटना दोस्तों, पूरे के पूरे यात्री स्वाहा, प्लेन हुआ क्रैश। कैसे हुआ दोस्तों? यह है दक्षिण कोरिया में लैंडिंग में नहीं खुले पहिया, प्लेन क्रैश, 179 की मौत, 2 सकुशल बचे दोस्तों। यानी दक्षिण कोरिया में रविवार सुबह जेजू एयरलाइंस का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसमें 175 यात्री थे, 6 उनके क्रू मेंबर थे। इनमें से 179 की मौत हो गई और 2 क्रू मेंबर बच गए। हादसा भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे मुआन एयरपोर्ट पर हुआ। उस वक्त बैंकॉक से आ रहा विमान 7C2216 मुआन एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त क्रैश हो गया। परिवहन मंत्रालय ने बताया कि जो विमान क्रैश हुआ है 15 साल पुराना बोइंग 700 था, और उन्होंने कहा है कि जैसे ही हो रहा था उसके पहिए नहीं खुले तो बॉडी लैंडिंग करा रहे थे। बॉडी लैंडिंग कराते समय रनवे पर जाकर के बाउंड्री वॉल पर टकरा गया और ब्लास्ट हो गया। ये आप दृश्य देख सकते हो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दोस्तों। ऐसे हादसे होते हैं, इनके बारे में कोई पहले से किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। तो आज की खबर में इतना।